नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना विधानसभा के समक्ष, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जिनसे हम बात करेंगे। लगातार वैसे सरना धर्म कोड की मांग तो लगातार पूरे झारखंड में भी चल रही है, वहीं कई बार लोगों का उग्र आंदोलन भी जारी था, धरना प्रदर्शन भी जारी था, सीएम से मिलने की कई बार बातें की। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बताती चलूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सालखन मुर्मू जी, हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। कई दिनों से सरना धर्म कोड की मांग जो है वो जारी है, पर अभी तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। सरना धर्म कोड भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का अहम मुद्दा है। 2011 की जनगणना में करीब 50 लाख आदिवासी जो प्रकृति पूजक है सरना धर्म लिखा, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तब भी हमको अब तक मान्यता नहीं मिलना हमारी धार्मिक आज़ादी के साथ खिलवाड़ करना है। हमें जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर करना है। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं, क्योंकि 1951 तक जनगणना में अलग धर्म कोड आदिवासियों के लिए था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। अब बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासी को जबरन हिंदू का ठप्पा लगाने के लिए आमादा हैं, तो ये गलत है। हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं हैं, और हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। साथ ही हमारे बीच में वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। तो भाजपा आरएसएस को फ़ायदे के लिए मैं ये कह सकता हूँ, यदि 2023 अभी सरना धर्म कोड देते हैं तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे 7 बड़े राज्यों में आदिवासी भाजपा को वोट दे सकते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा अस्तित्व का सवाल सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये समझ नहीं रहे हैं, और यदि ऐसा ही करते रहेंगे भाजपा और आरएसएस वाले, तो जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं इसके लिए यही लोग दोषी होंगे, क्योंकि ये इनको सरना कोड नहीं दे रहे हैं। आदिवासी की जगह बहुत बार ये लोग वनवासी बोलने लगते हैं। अभी सुदेश महतो जी, जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। मगर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने एक बेतुका भ्रामक बयान देकर सरना धर्म कोड का विरोध किया है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। 8 नवंबर 2023 को हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में एक विशाल सरना धर्म कोड जनसभा करने वाले हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग शामिल होंगे। और वहाँ पर हम लोग 3 विशिष्ट लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित भी कर रहे हैं, जिसमें सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी रहेंगे, सुदेश महतो जी रहेंगे, और आसाम से आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हंसदा जी, और इनके अलावे लगभग 100 आदिवासी विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जो सरना धर्म कोड के लिए संगठन चला रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, इस मामले पर सभी पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन हम अभी बीजेपी पर आशान्वित हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले तो यही पार्टी दिल्ली में है, और दिल्ली का ही मामला है ये, तो बीजेपी वाले ज़रूर विचार करें, उनके प्रति हम आशान्वित हैं। मगर यदि वो कुछ नहीं करेंगे तो 2024 में हम दूसरी रणनीति अपनाएंगे। और तीसरी बात ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि 44 लाख वालों को आपने मान्यता दिया हुआ है, तो 50 लाख वालों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक आज़ादी या मान्यता का मौलिक अधिकार है। तो लेकिन इसी के साथ सभी आदिवासियों को एकजुट करना भी हमारे लिए एक बड़ा दायित्व है, जिसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये बात सामने निकल के आ रही है कि 64 जो टीम बनाई गई है, जिसको शामिल किया गया है कि ये प्रतिबंधित है, जिसमें एक आपकी भी पार्टी का नाम दिया गया है, इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन पुलिस प्रशासन का अधिकार है जांच करने का। अन्यथा कोई प्रमाण ही नहीं होगा तो आप कैसे किसी को माओवादी के साथ जोड़ेंगे।
तो इसके लिए आपको तथ्य चाहिए, प्रमाण चाहिए इत्यादि, तो वो हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन लिस्ट में तो नाम आ गया है, तो इससे हम चिंतित नहीं हैं। जी, अगर जांच करने की कुछ ऐसी बात आती है तो फिर उसमें तो जांच में हम लोग सहयोग करेंगे, हम सरकार के साथ सहयोग फंडिंग को करेंगे। लेकर के भी कुछ बातें वो सबका तो आपको प्रमाण देना होगा ना, कौन बैंक से कहाँ से क्या हुआ ट्रांजैक्शन, ये सब दिखाना पड़ता है। तो मुझे लगता है इन लोगों ने शंका संदेह में ही 64 लोगों का नाम दे दिया है संगठनों का, मगर इनको अधिकार है तब भी जांच करने का, ये जांच करें। आदिवासी सरकार आदिवासी पार्टियों से ही डर गई है क्या ये? नहीं, देखिए, ये तो आदिवासी का नाम, आदिवासी का ढाल बजा के सारा लूट झूठ और भ्रष्टाचार में दलदल में खड़ी है। और इस सरकार को इधर ईडी पीछे लगा हुआ है, सीबीआई लगा हुआ है, और सारे के पीछे तथ्य भी दिखाई पड़ते हैं। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने कहा, भाई 100 ज़मीन का खरीद बिक्री और डीड, नाम भी बदला गया है, हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिबा सोरेन, तो उसका भाई के नाम से, उसका भाभी के नाम से पूरा खानदान, मैं तो कहूँगा सोरेन खानदान का पतन हो जाए तभी आदिवासी का उत्थान संभव है। अन्यथा ये आदिवासी के लिए भी, मूलवासी के लिए भी, झारखंड के लिए भी अभिशाप की तरह जो कुछ चल रहा है। और इन्होंने जितने वायदे किए थे सब पूरा नहीं किए, सबको धोखा देने का काम किया। 32 का खतियान झुनझुना बजाते रह गए, न्यायपूर्ण आरक्षण भी हुआ नहीं, नियोजन भी हुआ नहीं, अब बहुत कुछ भी नहीं हुआ। कहना चाहिए फेलियर सरकार है, इसको तो नैतिकता के आधार पर अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा है ईडी पीछा कर रही है, तो अभी कई बार उनको सम्मान मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनके बुलावे पर नहीं पहुंचे हैं। क्या लगता है इसमें उनको जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी जो कुछ दिखाई दिया, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति संविधान कानून से बड़ा नहीं है ना, पोस्ट आपका जो भी हो, लेकिन संविधान कानून के सामने हम लोग सब बराबर हैं। और इनको बहुत मौके मिले तो हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है और सामने आ जाना चाहिए। तो ये हमारे साथ सालखन मुर्मू जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बताया कि 9 तारीख को जो है 8 नवंबर तो इन्होंने बताया कि 8 नवंबर को अलग अलग जगहों से सब कोई वहां जमा होंगे, जो कि आजसू के सुदेश महतो भी वहां पे मौजूद होंगे। और सरना धर्म कोड की मांग जो चल रही है वो लगातार इसी तरह चलती रहेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।